हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेमेस्टर 4 है, एमए का सेमेस्टर 4 है। और इसके पहले आपने जो है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ पार्ट आपको डेवलपमेंट के पढ़ाए गए रहे होंगे, कुछ थ्योरी भी पढ़ाई गई रही होगी। अब हम इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट को आपके एमए सेमेस्टर 4 का जो पार्ट है उसको हम एक बार देखेंगे, उसके सिलेबस की एनालिसिस करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है 4 यूनिट है टोटल, जो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ना है। और जो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने बीए में भी पढ़ा होगा, बीए थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा, और जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी जो इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमी के डेवलपमेंट को समझने के लिए भी यह कॉन्सेप्ट बहुत आवश्यक है कि डेवलपमेंट आखिर में क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें जो है बदली जानी चाहिए, या किस प्रकार से चीज़ें विकास की होनी चाहिए देश में, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, उसके संबंध में एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है। उसको हम जो है अपने इस 4 यूनिट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली जो यूनिट है आपकी, उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ट्रेडिशनल व्यू जो डेवलपमेंट के हैं वो आपको देखने हैं। ट्रेडिशनल व्यू के साथ साथ न्यू इकोनॉमिक जो व्यू हैं ऑफ डेवलपमेंट के, अंडर डेवलपमेंट के, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्स ऑफ द डेवलपिंग इंक्लूडिंग एसडीआई एंड सेल्स कैपेबिलिटी। जो एक एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आजकल के समय में डेवलपमेंट के जो है पैमाने के रूप में देखा जाता है, उसको जो है आपको विस्तार से आपको पढ़ना है, उसकी एनालिसिस, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी सारी चीज़ें। सेकेंड यूनिट है आपकी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, पावर्टी, इनइक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और ये डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को कैसे इंक्लूसिव बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट है आपकी रोल ऑफ इंटरनल फाइनेंस इन डेवलपमेंट। जो फाइनेंस का क्या है, डेवलपमेंट में क्या रोल है, उसको हमको देखना है, चाहे वह डोमेस्टिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो डेवलपमेंट के, या उसके हिसाब से क्या हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ बन रही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो पुश कर रही है, और किस प्रकार से अब तक का ट्रेंड रहा है। इन सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। चौथी है रोल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस इन डेवलपमेंट। पहला, तीसरी यूनिट में आपने देखा इंटरनल फाइनेंस, जो आपकी फिजिकल पॉलिसी वगैरह की जो बातें हैं, और रोल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, जो हमको हमारे यहाँ एफडीआई आ रही है, हमारे यहाँ एमएनसीज आ रही है, हमारे यहाँ एफआईआईज आ रही हैं, और उनका किस प्रकार से रोल है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, या किस प्रकार से हम एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर निर्भर हैं और हमारे डेवलपमेंट में किस तरह से सहायक हैं। उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही ब्रॉड तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आपने एक चीज़ देखा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए नई है। ये सारी चीज़ें आपने जो है बीए थर्ड ईयर में, एमए प्रीवियस में, या जो आपके पेपर न्यूज कटिंग में आप जो पढ़ते रहते हैं, तो अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से जो समझ में आएगा। तो आशा आपके साथ ये है कि जो चीज़ें आपको सिलेबस में बताई गई हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आप देख के आएंगे, जिससे हम अपनी 4th जो सेमेस्टर है उसमें डेवलपमेंट के जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।